साथियों, प्रतापगढ़ की जंग में फिर आपका एक बार स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी कोमल सरोज के घर है। साथियों, वही मामला जो अभी सुर्खियों में चल रहा है और मामले में जो है 3 दिन अभी तक बीत गया है। अभी चर्चा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? क्या जहर पी के मरी है या जो है उसके साथ सामूहिक दुराचार हुआ है? ऐसे में प्रधान जी अभी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि पीएम रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं आई। अब पीएम रिपोर्ट कुछ जानकारी हम किए तो बोल रहे हैं कि पुष्टि नहीं हो पाई, उसको लैब भेज दिए गए जांच के लिए। अब आएगी तो बताया जाएगा। अच्छा, तमाम ये सवाल उठ रहे हैं कि जो है पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी और जो है मामले को जो है धीरे धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते करके जो है दबा दिया जाएगा। कहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पीएम रिपोर्ट का पैनल गठित हुआ था और वीडियोग्राफी भी हुई है। तो वो लोग कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन विश्वास कुछ भाई अपने पे रखना चाहिए, अधिकारियों पे। ऐसे अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? और क्या? तो बहरहाल ऐसा नहीं है। पीएम रिपोर्ट वीडियोग्राफी द्वारा हुआ है, पैनल गठित द्वारा हुआ है, तो इतना थोड़ी गड़बड़ी करेंगे क्या कोई? भाई क्या किसी दुश्मनी थोड़ी है? भाई गरीब महिला है, सब जान रहे हैं, सबके बच्चे हैं, सब इंसान ही हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, प्रधान जी, उस दिन एसडीएम साहब भी आए थे जब लास्ट दाह संस्कार था, अंतिम दिन, और उस दिन कुछ लिखा पढ़ी हुई थी 20 लाख रुपया और ज़मीन से रिलेटेड। जी, एसडीएम साहब मांग पत्र जो दिया गया था ज़मीन का, तो आज कार्रवाई चालू है। भाई उससे हम संतुष्ट हैं। आज कार्रवाई में आज हाँ, मतलब कार्रवाई को ज़मीन का चिन्हांकन हो गया। ज़मीन की काटा संख्या लेखपाल और कानून के महोदय जी आए थे और वो किए हैं। अब प्रस्ताव हम कर देंगे, उसके बाद फिर एसडीएम साहब जब भेजे हैं बिना हमारे लोग के गए, तो इससे हमका पूरा विश्वास है कि जब बिना गए ही भेज दिए हैं अधिकारी कर्मचारी को अपने, तो हो ही जाएगा। जब भाई अभी हम लोग उनसे कहे भी नहीं, लोग यहाँ बोल के चले जाते हैं तो लोग बहुत कहना पड़ता है, आते जाते पैर खिंच जाता है। लेकिन एसडीएम साहब, उनको हम अपनी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि एक ही शब्द में आए और हमारी मांग को पूरी कर दिए। अच्छा, अभी आपके ऊपर जो है तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। भाई अब जनप्रतिनिधि हैं तो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ही। इसमें कोई कहेगा अच्छा कर रहे हैं, कोई कहेगा बुरा कर रहे हैं। ये तो भाई अपन सोच है। भाई बहुत मेल को लोग कहेंगे, लेकिन अपने हिसाब से हम अपने तरीके से, भाई अपने हिसाब से सब कोई अच्छा ही करता है। भाई कोई गलत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हर एक आदमी सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। 200 लोगों पर जो है, भाई 200 लोगों पर जो अज्ञात एफआईआर हुआ है, उस पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ कि गलत हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं। जितने भी हमारे नेता आ रहे हैं, सांसद, विधायक, जो जितने भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, उनसे हम सबसे बात रख रहे हैं। क्योंकि एसपी साहब से भी बात हुई थी पहले कि सर जो गलतियां हुई हैं उससे हम अपनी ग्राम सभा, अपने जितने जो लोग गए थे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, लेकिन एफआईआर नहीं होगा। माने भी थे कि एफआईआर नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ मांग पत्र में भी दिया गया था कि एफआईआर ना किया जाए। अगर किसी के भाई कर किए भी हैं तो जो उसमें है, जो एकदम न्याय हित में कानून के दायरे से अपने जांच पड़ताल से जो सही पथराव किए हैं उन्हीं को हो, लेकिन अन्यथा किसी के गलत ना किया जाए। बगल में कानून गो साहब बैठे हैं जी। साथियों, आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो है एसडीएम साहब ज्ञापन दिए थे 20 लाख रुपए की मांग और जो है कुछ ज़मीन थी। ऐसे में कानून गो साहब ही इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज सर आप यहाँ पे आए हैं? जी जी, तो क्या किस सिलसिले में आप यहाँ हैं? आज हम इस सिलसिले में हमको भेजा गया है कि जो इनको भूमि आवंटित की जानी है, उस भूमि का हम लोगों ने लेखपाल के जरिए से चिन्हांकन किया गया, चयन किया गया। उसके बाद नियमानुसार प्रस्ताव जो होता है प्रधान जी से करवा के पत्रावली बना करके एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। कितना विश्वास जो है भूमि और लगभग 1 बीघे ज़मीन का हम लोगों ने आवंटन पत्रावली जो ज़मीन देखी, लगभग 1 बीघे ज़मीन है। एसडीएम साहब भेजे हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं बगल में जो है कानून गो साहब थे। एसडीएम साहब जो है ज़मीन के लिए जो वादा किए थे 20 लाख रुपया, अभी तो जो है ज़मीन जो है चिन्हित की जा रही है। ऐसे में प्रधान जी, क्या 20 लाख रुपए जो आप मांग प्रस्ताव किए थे, वो 20 लाख मांग प्रस्ताव जो किया गया था, तो भाई शासन प्रशासन से, उत्तर शासन से ही मिलेगा, सरकार से। अभी माननीय हमारे सांसद विनोद सोनकर जी आए थे जी, उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं कि उसको हम लोग दिलाएंगे
माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से, तो हमको विश्वास है कि मिलेगा। धीरे धीरे सब हमारी मांगें पूरी हो रही है और होगी। और जो FIR हुआ भी उसको सांसद जी ने और कमिश्नर से बात की, DM से बात की, SP भी बात की, तो कप्तान साहब से भी बात हुई। तो ये होगा कि जो ये गलत तरीके से नहीं होने पाएगा और शासन दिए। अच्छा, कथित तौर पर देखा जाए तो जो है मामले होते रहते हैं, 2-4-6 दिन सुर्खियों में चलता है, तूल ख़त्म हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो 2-4 दिन उसके बाद ये मामला चले, मीडिया में सुर्खियाँ बटोर, उसके बाद जो है मामला रफा दफा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि रफा दफा हो जाएगा। जो कानूनी प्रक्रिया में जो चल रहा है वो तो हो ही है भाई, उसको कैसे रफा दफा कर देंगे भाई। जब PM जो नियम है, अगर लैब गया है तो टेस्ट होकर तभी आएगा। जब आ जाएगा खुलासा होगा, खुलासा होने के बाद तो भाई गिरफ्तारी, इतना मामला, सब अधिकारी कर्मचारी सब सुर्खियों में चल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश सब जान रहा है, हर एक चीज़ हो रहा है। अगर इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, फिर तो चालू हो जाएगा भाई जब हमारा ये सब हो गया तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई। जब सब हो जाएगा, हमारा PM रिपोर्ट आ जाएगी, मुकदमा दर्ज है ही है, उसमें जो धाराएँ घटेगी बढ़ेगी तो उनको भी कर लेंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे लोग, और जो हमारी मांगे हैं पूरी हो जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चर्चा का विषय बना हुआ है आपके प्रतापगढ़ जनपद में कि जो है मामले को दबाया जा रहा है, जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता लग गए हैं उस मामले में। आपको क्या लगता है, न्याय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? न्याय मिल जाएगा, हमको पूर्ण विश्वास है न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा? हाँ, हमारे जो जितने भी नेता आ रहे हैं सब हमारे साथ दे रहे हैं, साथ में खड़े हैं। हाँ, दिल से साथ दे रहे हैं, मिलेगा। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि कुछ मामला होता है कि वैसे बोला जाता है, लेकिन इनकी गरीबता देख के, इन असहाय लोग से, तो जो लोग मानसिकता भी बना के चलते हैं कि ऐसे नहीं, तो देखने के बाद उनका मन पलट जाता है कि नहीं यार, वास्तव में ये गरीब है इंसान, ये तो ऊपर वाले सब देख रहे हैं कि इनका मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इनके विकलांग है, चूँकि जो ना तो इनके पति हैं ना इनके बेटे हैं, 2 ही बेटी थी, वो किसी प्रकार से पूरा अपना जीविका भरण पोषण चल रहा था, 2-4 हज़ार जो पा रहे थे। तो इसके नाते से भी तो वे सहारा थी। तो अब देखने के बाद विकलांग भी हैं, छोटी हैं, 3 फीट 3.5 फीट के हैं। सब देखने के बाद तो लोग के अंदर तरस आ जाता है कि यार नहीं, गलत है ये। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और ग्राम सभा के प्रथम नागरिक हैं। आप पे भी आरोप लग रहा है कि प्रधान जी इतना काहे इन्वॉल्व है इस मामले में? नहीं, इसमें इन्वॉल्व बात नहीं है भाई। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे बड़का बाबू के पतोहू हैं, हमारे भाभी लगती हैं, हमारे बिटिया हमारी जो भतीजनी थी, तो इसमें कोई ये बात नहीं है। मैं ग्राम सभा का प्रतिनिधि हूँ, हमारा पूरा ग्राम सभा परिवार है जी। ऐसा नहीं है कि हमारे ग्राम सभा में कोई भी घटना या कोई बात होगी तो हम पूरा जनप्रतिनिधि हैं, तो हम हमारे पूरी ग्राम सभा हमारा परिवार है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे ग्राम सभा में कोई बात है जिस लायक हैं हम, उसमें हम हरदम खड़े रहेंगे, चाहे 24 घंटा। नहीं, मैं प्रधानी करता हूँ तो मैं ड्यूटी की तरह करता हूँ, ऐसा नहीं है। हम डेली सोचते हैं कि 4 घंटा 5 घंटा हम काम करें। अच्छा, अभी एक सवाल और उठ रहा है कि जो है ये मामला शांत होगा, उसके बाद जो है प्रधान जी कहीं चौराहे पे जाएंगे तो उनके वो जो है बहुत सारे दुश्मन उनके पीछे लग जाएंगे, क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा प्रधान नहीं हूँ, किसी के साथ मैं किसी गलत काम नहीं किया हूँ। धमकी समकी? वो नहीं, धमकी उमकी भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो चलता रहता है भाई। अगर गलतियाँ होती हैं भाई, गलती सब करते हैं, गलतियाँ होंगी, आदमी सोचेगा कि हमने गलती की है तो आज ऐसा हुआ, ऐसा कोई बात नहीं। सब जान रहे हैं गलती हुई, जो हम भी किए। जो अभी SEO साहब से जो चोट लगी, ये भी गलती है जो करे हैं, या हम भी भाई पछतावा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, ये तो ठीक है, इतनी भीड़ भाड़ में अनहोनी होना हो जाता है ऐसे। साथियों, कहते हैं ग्राम प्रधान जो है ग्राम सभा का प्रथम नागरिक होता है। पूरे ग्राम सभा की जो है जिम्मेदारी होती है। अगर कोई मामला हो गया तो सबसे पहले थाना हो या चौकी हो, DM साहब हो, तो जो है प्रधान जी को याद करते हैं कि प्रधान जी आपके ग्राम सभा में जो है इस तरीके से मामला हो गया है। अगर आप मामले को जो है अपने तरीके से सुलझा सकते हैं तो आप जो है सुलझा दीजिए। अगर नहीं सुलझा पाते हैं तो जो है न्यायालय बना है, चौकी बनी है, वहाँ पर मामला सुलझेगा। कहीं ना कहीं ऐसे प्रधान जो है अपने ग्राम सभा में सपोर्ट करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं खुद कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे प्रधान हैं। जो है कोमल की माता जो है, आगे पीछे कोई नहीं है, एक छोटी लड़की है, और उनके साथ जो है दिन रात ये तत्परता से खड़े हैं। ये जो है ग्राउंड जीरो से कोमल सरोज के घर की रिपोर्ट थी।